हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुपर 20 आर। हम कंटिन्यू करेंगे पॉलिनोमियल की वीडियो को और हमने फर्स्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.2 का किया था उसी के अंदर अब नाउ हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना सीखना है हमने। तो किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, जबकि हमारे पास वहाँ पर सम ऑफ और द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज आर गिवन, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज गिवन है। तो देखिए सीधा सा कंसेप्ट है कि यदि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनानी है ई ऑफ एक्स, तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। एस का मतलब होता है द सम ऑफ जीरोज, पी का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यदि हम एक नॉर्मली चीजें अंडरस्टैंड करें कि हमारे पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर लाइक हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, लाइक पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एंड अल्फा बीटा आर, अल्फा एंड बीटा कह सकते हैं हम, आर इट्स जीरोज। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज है, एस कह सकते हैं, और अल्फा बीटा जो है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। इट मीन्स जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास होगी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो आप जो स्टूडेंट्स हैं आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे पास क्वेश्चन में डायरेक्ट सम एंड प्रोडक्ट गिवन है। ये जो हम पार्ट देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, इन सभी के अंदर हमारे पास यहाँ पर गिवन है सम एंड द प्रोडक्ट। हम नॉर्मली जो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, जो हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट है कि हमारे पास s की वैल्यू 1/4 गिवन है और p की वैल्यू -1 गिवन है। तो इट मीन्स जो हमारे पास p ऑफ x होगा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ x प्लस -1 हम लिखेंगे, एंड इट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 ऑफ x माइनस 1। अब आपको करना क्या है कि आपको लेना है एलसीएम यहाँ से 4, तो ये आ जाएगा प्लस 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। और आपके पास जो इस फॉर्मेट को आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, और जो ये वाला पार्ट आपके पास है आप इसको लेट कर सकते हैं कि मेरे पास 1/4 जो है वो k हो जाएगा, और ये आएगा आपके पास k इंटू 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। दिस इज द वे, यही तरीका है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये तरीका आपको आना चाहिए, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसी का जो हम सेकंड पार्ट देख रहे हैं वो हमारे पास है जहां पर s की वैल्यू, सेकंड पार्ट आप देख रहे हो, s की वैल्यू इज √2 और p की वैल्यू इज 1/3। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ से अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाऊंगा तो p ऑफ x क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस √2 ऑफ x प्लस 1/3। जब आपके पास यहाँ पर कोई भी वैल्यू रेशनल फॉर्म में दे रखी है, p अपॉन q फॉर्म में दे रखी है, तो आपको यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा 3, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। और जो डिनोमिनेटर में वटएवर में भी द वैल्यू, तो आप यहाँ से देख रहे हैं कि आप इसको 1/3 ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 3√2 ऑफ x प्लस 1 ऐसे आप लिख सकते हो, और यहाँ से लेट कर सकते हो कि 1/3 हमारे पास k हो जाएगा, और यहाँ से k इंटू 3x स्क्वायर, राइट, 3√2 ऑफ x प्लस 1 आप ऐसे लिख सकते हैं। तो ये तरीका है हमारे पास क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इस तरीके से आप बहुत ही सिंपली यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर सकते हैं। इसके थर्ड पार्ट आप देखिए, यदि हम थर्ड पार्ट की बात करते हैं दैट इज ऑल्सो वेरी सिंपल। इन थर्ड पार्ट हमारे पास जो s है वो 0 गिवन है, p इज √5। तो हमारे पास p ऑफ x क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 0x प्लस √5। तो p ऑफ x क्या हो गया आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस √5।
क्योंकि ये वाली टर्म तो आपके पास 0 है, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ है नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपन तो 1 है ही है। तो नॉर्मली आप यहाँ से x² प्लस √5 भी लिख सकते हो, और अपनी तरफ से आप k यूज करना चाहें तो k यूज कर सकते हो। यहाँ पर लेट हमारे 1 इज इक्वल टू k, आई डोंट थिंक सो कि देयर इज एनी रिक्वायरमेंट इस तरीके से करने की जरूरत है, आप इतना भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर आपके पास पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आएगा दैट विल बी, जो हमारे पास 1 दे रखा है, अगला जो क्वेश्चन हमारे पास है तो वो भी सेम इसी तरीके से आप यूज कर सकते हैं फोर्थ पार्ट के अंदर। तो S 1 है, P भी आपके पास 1 है, तो P ऑफ x आपके पास क्या जाएगा, x² माइनस 1 ऑफ x प्लस 1। तो ये सीधा आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x² माइनस x प्लस 1 आंसर आ जाएगा। यदि हमारे पास नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ की, जहां पर हमारे पास S की वैल्यू -1/4 और P की वैल्यू 1/4 है, तो P ऑफ x हमारे पास हो जाएगा दैट इज x² माइनस -1/4 ऑफ x प्लस 1/4। तो अब हमारे पास क्या होगा, x² प्लस 1/4 ऑफ x प्लस 1/4 आ जाएगा, और यहां से आपको एलसीएम लेना ही पड़ेगा। यहाँ से आपका एलसीएम आएगा 4, इट विल बी 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, तो ये आपके पास P ऑफ x था। आप चाहें तो इसको 1/4 ऑफ 4x² प्लस x प्लस 1 लिख सकते हैं, और यहाँ से आपको लेट करना पड़ेगा क्या, 1/4 इज इक्वल टू k, तो ये आपके पास आएगा k इंटू 4x² प्लस x प्लस 1, दैट विल बी द आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। एंड लास्ट जो हमारे पास दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास यहाँ पर s की वैल्यू 4 है और p की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से p ऑफ x इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 1 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर k इंटू x² माइनस 4x प्लस 1 भी कर सकते हैं, फिर आपको लेट करना पड़ेगा कि मेरे पास, क्योंकि इसके बाहर तो 1 है, तो फॉर्मेट हम वही यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम k भी यूज कर सकते हैं और वहां भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल तो हमारे पास है ही। तो ये हमारे पास सेकंड जो क्वेश्चन था एक्सरसाइज 2.2 का, उसको हम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ से ना एक नेक्स्ट क्यूबिक पोलिनोमियल के रिगार्डिंग भी चीज देख सकते हैं। तो जो क्यूबिक पोलिनोमियल से रिलेटेड आप देख रहे हैं कि आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो उस एग्जाम्पल को करना जरूरी है, क्योंकि सीबीएसई में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो हम उसको श्योर करेंगे। ये हमारे पास जो गिवन है यहाँ पर क्वेश्चन, वेरीफाई दैट 3 - 1 1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, और p ऑफ x जो हमारे पास गिवन है दैट इज 3x² माइनस 5x² प्लस 11x माइनस 3, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। तो मुझे लगता है कि पहले स्टूडेंट्स को इसके कंसेप्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। मैं आपको एक बार पहले कंसेप्ट डिस्कस कर देता हूँ, कंसेप्ट डिस्कस करने के बाद फिर हमें इस क्वेश्चन को डिस्कस करना है। तो कंसेप्ट हमारे पास क्या है कि सपोज मेरे पास कोई भी एक क्यूबिक पोलिनोमियल है, स्टैंडर्ड की हम बात कर लें, तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, यदि एक क्यूबिक पोलिनोमियल है तो हमें पता है कि इसके 3 जीरोज होंगे, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर इट्स जीरोज। ठीक है, तो मुझे यहां से सबसे पहले जो फाइंड करना है वो सम ऑफ जीरोज के बारे में पता होना चाहिए, सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और सम ऑफ जीरोज का जो हमारे पास फार्मूला है वो -b/a। b हमारे पास यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x² है अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x³, कोएफिशिएंट ऑफ x, ये हमारे पास रहेगा सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सेकंड हमारे पास होगा दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और ये होता है हमारे पास c/a। अब यहां पर जो c है वो हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ
x है अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। इसी तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमारे पास क्या होगा, दैट विल बी माइनस डी अपॉन ए। डी यहां पर कांस्टेंट टर्म है, तो माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। ये तो हमारे पास कंसेप्ट है। तो हमें यदि कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है तो पहले उसके जीरोज फाइंड आउट करने होते हैं। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के जो जीरोज फाइंड करने होते हैं, आपको बता दूं हिट एंड ट्रायल मेथड से हमें इसके जीरोज फाइंड करने होते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। फिर जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसको हम फैक्टराइज कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है स्टूडेंट के लिए कि यदि हमारे पास यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है और उसके मुझे जीरोज फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो मुझे हिट एंड ट्रायल मेथड से पहले एक जीरोज फाइंड करना पड़ेगा सो दैट उसका रिमाइंडर जीरो आए, एंड जो हमारे पास क्वोशिएंट होगा जो क्वाड्रेटिक फॉर्म के अंदर, उसको हमें फैक्टराइज करना होगा, और देन वी कैन इजीली फाइंड आउट जीरोज। ठीक है, जो क्वेश्चन आपके पास आएगा हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारे इस क्वेश्चन के अंदर ये बहुत आसान हो गया है, बहुत इजी है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर जीरोज गिवन है, तो हमें यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, तो हम उस तरीके से एक क्वेश्चन भी डिस्कस कर पाएंगे सो दैट हमें जीरोज भी कैसे फाइंड आउट करना होगा। तो ऐसा कुछ होगा तो इस तरीके से हम डिस्कशन कर सकते हैं। फिलहाल हमारे पास क्या था कि हमें इस जो क्यूबिक पॉलिनोमियल में वेरीफाई करना है कि हमारे पास जीरोज है कि नहीं है। पॉलिनोमियल हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 3x क्यूब माइनस 5 ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 3। अब मुझे यदि वेरीफाई करना है कि जीरोज, जैसे कि इसको पता है, हमें नाम से ही पता है कि ये इसके जीरोज हैं। जीरोज का मतलब होता है कि यदि मैं अपने इस पॉलिनोमियल में एक जीरोज को पुट कर दूं तो इसका रिजल्ट जो है वो जीरो आना चाहिए। तो वो चेक करके देखेंगे। वेरीफाई करने का मतलब होता है हम चेक करके देखेंगे। 3 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू 3 माइनस 3। तो इसको यदि हम सोल्व करेंगे, 3 इंटू 3 का क्यूब होता है 27 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 33 माइनस 3। तो यह आएगा 81 माइनस 45 प्लस 33 माइनस 3। तो आपको ये देखना होगा कि हम सही हैं कि हम गलत हैं। यदि हमारा आंसर जीरो नहीं आ रहा है तो इट मीन्स हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, और यहाँ हम स्टेटमेंट को करेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल में स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पॉजिटिव नहीं है, माइनस होना चाहिए, क्योंकि हमारा आंसर जीरो नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमारे पास इसमें स्टेटमेंट के अंदर माइनस है, तो स्टेटमेंट में मिस्टेक है, इस वजह से हमारा आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, अब आप यहाँ देखेंगे दैट इज 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3, ये हमारे पास दे रखा है। ठीक है, माइनस 3। तो इट मीन्स जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 81 माइनस इन दोनों का सम यदि हम करते हैं तो 78 माइनस 3 381 ही हो जाता है, तो जीरो आ गया। इट मीन्स अब ये करेक्ट है। यदि यहाँ प्लस था तो हमें पता लग गया कि आंसर जीरो है, नहीं आया, जबकि हमें वेरीफाई करना है कि जीरो है, इट मीन्स स्टेटमेंट में कहीं प्रॉब्लम है। तो इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने भी हो सकती है। एग्जाम में खास तौर पर स्टूडेंट के सामने ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, कि हम क्वेश्चन में लिखा होता है कुछ और हम लिख देते हैं कुछ, सो दैट उसको हम करेक्ट भी कर सकते हैं। राइट, दूसरी चीज हमारे पास हम चेक करके देखेंगे क्या हमारे पास माइनस वन पुट करने के बाद आंसर करेक्ट आ रहा है। तो 3 इंटू माइनस 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 1 माइनस 3। So it will be 3 into minus 1 का क्यूब इज माइनस 1, 5 into minus 1 का स्क्वायर इज 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 माइनस 3। सो यू गेट माइनस 3 माइनस 5 प्लस 11 माइनस 3, और नेगेटिव वैल्यूज सारी की सारी मिलके हमारे पास माइनस 11 ही आ रही है, और माइनस 11 प्लस 11 को आप देख रहे हो, ये हमारे पास बन जाता है जीरो। तो इट मीन्स हम यहाँ पर करेक्ट हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट जो हम यहाँ पर चेक करके देखेंगे दैट विल बी P ऑफ माइनस 1/3, क्योंकि यहाँ पर अब x की वैल्यू माइनस 1/3 हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू माइनस 1/3 का होल क्यूब माइनस 5 इंटू माइनस 1/3 का होल स्क्वायर माइनस 11 इंटू माइनस 1/3 एंड माइनस 3।
ये हमारे पास गिवन है। इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 3 इंटू माइनस 1/27 माइनस 5 इंटू 1/9, क्योंकि माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस, और ये प्लस 11/3 माइनस 3। तो ये आपके पास जो आया वो आएगा, ये कैंसिल भी हो सकता है, हो गया -1/9 माइनस 5/9 माइनस 3/1, प्लस को इधर लिख लेते हैं, चेंज कर लेते हैं इसकी पोजीशन को, और यहां से हम ले लेते हैं क्या, एलसीएम, कितना 9। ठीक है, तो यहां पर हम चेक करके देखेंगे हम कितने करेक्ट हैं या हम रोंग हो सकते हैं यहाँ पर। तो -1/9 बिल्कुल सही है, हम सही लिख रहे हैं, और -5/9 बिल्कुल सही है। ठीक है, -3 आपके पास आ गया है, तो ये आया -1 और -5 -27 प्लस 11/3, ये हमें दिख रहा है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर एलसीएम को चेक करना है कि हम कितने करेक्ट हैं या हम रॉन्ग भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया, दैट विल बी हाउ मच, -33/9 प्लस 11/3, 3 से कैंसिल हो ही गया है, सो दैट विल बी -11/3 प्लस 11/3, बिल्कुल करेक्ट है, और ये 0 आंसर आ गया है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के ये सारे के सारे जीरोज वेरीफाइड हैं। तो आप कह सकते हैं कि हेंस जीरोज तो वेरीफाइड हो गए हैं हमारे पास। ठीक है, जीरोज आर वेरीफाइड। ठीक है, अब हम इसी के सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। वो पार्ट हम कैसे करते हैं, हालांकि मैक्सिमम टीचर्स आप देख रहे होंगे, कुछ बुक्स, कुछ सैंपल पेपर्स ये चीज क्लियरली बना करके चल रहे हैं कि आप क्यूबिक पॉलिनोमियल्स वाले क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब एनसीईआरटी के एग्जाम्पल के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, तो इसके ऊपर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी को तो सिर्फ वहां पर एक क्लू दिखाना है कि हाँ देखो मेरी एनसीईआरटी, हमारी जो एनसीईआरटी बुक है, उस हमारी एनसीईआरटी बुक के किसी एक एग्जाम्पल के अंदर ये क्वेश्चन गिवन है। तो इस तरह के क्वेश्चन, क्योंकि एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आता है, तो एक क्वेश्चन भी यदि वहां पर आ गया तो इट मींस आपका इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, उसमें कोई मनाही नहीं है। यदि आप इस पॉलिनोमियल को ax³ प्लस b(x² प्लस c(x) प्लस d, यदि ये हमारे पास गिवन है, ऑन कंपेयरिंग, यदि हम यहां से कंपेयर करते हैं, तो कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू विल बी 3, b की वैल्यू विल बी -5, c की वैल्यू इज -11 और d की वैल्यू इज -3। ठीक है, इस टाइप से होगा। और जो आपके पास अल्फा है 3 है, बीटा है, क्योंकि जीरोज है हमारे पास, और गामा इज 1/3। अब यहां से हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं, तो वो हमारे पास हम सम ऑफ जीरोज की बात कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज हमारे पास क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज -b/a। तो अल्फा हमारे पास कितना है 3, प्लस बीटा कितना है -1 प्लस 1/3, दैट इज इक्वल टू -b की वैल्यू इज -5/3। यहाँ से 3 - 1 आप देख सकते हैं, 3 - 1 प्लस 1/3, ये 5/3 ऑलरेडी है ही, यहाँ 2 प्लस 1/3। ठीक है, 2 प्लस 1/3। अब आप यहां से चेक कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पास जो आंसर है वो गड़बड़ कर रहा है। तो आंसर किस तरीके से मिस्टेक कर रहा है, ये आप नोटिस कर सकते हैं कि हम करेक्ट भी हैं कि नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास जो वैल्यू है, हमने जो पुट करी वैल्यू, वो -1/3 गिवन है क्वेश्चन के अंदर, जिसे हम p की वैल्यू कर रहे थे, और हमने अपने उसमें तो वीडियो के अंदर तो 1/3 ही पुट किया है। तो ये 1/3 -1/3 है, ये माइनस में है, तो ये माइनस रहेगा। तो इट मीन्स आप जब सोल्व करोगे तो ये 5/3 आ जाएगा। इट मीन्स यहाँ से एलसीएम लेते हैं, तो दैट विल बी 6 - 1 5/3। तो आप देख रहे हैं कि 5/3 इज इक्वल टू 5/3। तो यहाँ से हम जब चेक करेंगे, हम करके देखते हैं इस चीज को, तो वहां से हमारे पास जो वैल्यूज है वो इस टाइप से वेरीफाई हो रहा है, सम ऑफ जीरोस करेक्ट जा रहा है। ऐसे ही हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को भी चेक करके देख सकते हैं।
जब हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को करके देखेंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, लेट्स सी। देखिए मेजर इश्यूज हमारे पास क्या होते हैं कि हमने बाय चांस कोई भी चीज वहां पर रॉन्गली पुट कर दी तो वहां चांसेस गलत होने के हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो हमारे पास कितना होगा, दैट इज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ठीक है ना, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, वो हमारे पास क्या होगा, दैट इज सी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा हमारे पास कितना गिवन है, दैट इज 3 इंटू -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3 इजकल टू सी की वैल्यू इज -11 अपॉन 3, ये हमारे पास है। रहेगा -3 प्लस 1/3, ये कैंसिल ही हो गया, -1 दैट इज -11/3। इसको हम फर्दर सोल्व करेंगे तो देखिए ये माइनस तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, -4 प्लस 1/3 इजकल टू -11/3। एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, -12 प्लस 1 इजकल टू -11/3, ये आएगा -11/3 इजकल टू -11/3, ठीक है। ऐसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये वेरीफाई हो गया हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी। इसी टाइप से हम यदि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में आपके पास अल्फा बीटा गामा इजकल टू -d अपॉन ए होगा, तो -d अपॉन ए लेके चल सकते हैं आप, ध्यान रहे ये ए ही है। तो अल्फा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 3 इंटू -1 इंटू -1/3, डी की वैल्यू है -3 अपॉन ए की वैल्यू इज 3, इससे कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल होगा तो 1 यहाँ पर आएगा, 3/3 दैट इज ऑल्सो कैंसिल आउट, तो 1 इज इक्वल टू 1, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करके देख सकते हैं, और ये एग्जांपल वेरीफाई भी आपने कर दिया है, जो भी जीरोस को पहले हमने वेरीफाई किया है। यहाँ पर प्रॉब्लम -1/3 की थी, हमने वहां पर -1/3 वैल्यू पुट करके जीरो बना देंगे, फिर उसके बाद हमने इसको कंपेयर करना था और सारी वैल्यूज यहाँ पर हमने पुट करके वेरीफाई करके दिखा दिया है कि हमारे पास जो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स को हमने कर दिया। एक और हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको करना जरूरी है, वो क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं। वो हमारे पास है, दैट विल बी, अब जो न्यू बुक आपके पास आ रही है उस न्यू बुक के अंदर वो क्वेश्चन नहीं है, तो जो हमारे पास एनसीईआरटी ओल्ड बुक आ थी उसमें वो क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है वो ये है, इफ द जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल x³ - 3x² + x + आर a - b a एंड a + b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और b वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो यहाँ हमारे पास p है x³ - 3x² + रेशनल पोलिनोमियल के साथ कंपैरिजन करें ax³ bx² + cx + d, और कंपैरिजन ऑन कंपेयरिंग, यदि कंपेयरिंग करने पर तो करने के बाद a की वैल्यू 1 रहेगा, b की वैल्यू -3, c की वैल्यू भी 1, यहाँ कंपैरिजन करेंगे, एंड d इक्वल टू, मेरे पास ये जीरो गिवन है, ये सब जीरो, एक अल्फा बीटा आप कह सकते हो। तो मैं यहाँ यदि सम ऑफ जीरोस फाइंड करता हूँ, जीरोस, ठीक है, तो सब जीरो होता है हमारे पास, दैट इज -1, वो हमारे पास आएगा a - b + a + b। आप समझ रहे हो ना, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनकी वैल्यू करूंगा यहाँ, ये हमारे पास था बीटा भी गामा है, -b हमारे पास कितनी है, -3/1, इट मींस जो सॉल्व करेंगे b क्या हो जाएगा, सो यू गेट a/3, और वैल्यू 3/3 कितना आएगा जाएगा। ऐसे ही हम जब हमारे पास वैल्यू 1 जो b की वैल्यू फाइंड आउट की है, तो यहां से क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ निकाल लें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सोच रहे होंगे सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस नहीं फाइंड करना, प्रोडक्ट यदि हम यहां देते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है -d/a, मतलब अल्फा बीटा गामा इक्वल टू -d/, और यहां इस वैल्यू पुट करेंगे a - b a और a p तो आ जाएगा -d/। अब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, हम यहां पर a गिवन है, दैट विल बी -b * 1 * प्लस इक्वल d की वैल्यू इज 1। यहां से आप देख रहे हो -b to a b फार्मूला गया 1 - b, इसका -b इसका -1 - b इक्वल टू -, और आप ये टर्म इधर आकर के पॉजिटिव हो जाएगी, तो दैट विल बिकम 1 + 1 इक्वल टू 2, और यहाँ पर आएगा 2 इक्वल टू b², और b की वैल्यू इज √2 +-। तो आप फाइनली क्या कह सकते हो, देयरफॉर a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू +-, ये आंसर आ जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो
थोड़ी सी और एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पर भी पोलिनोमियल गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड अल्फा एंड बीटा आर इट्स जीरोस। हमें पता है कि सम ऑफ जीरोस जब हम बात करें सम, वो हमारे पास माइनस बी अपॉन ए है, द प्रोडक्ट ऑफ ये बात करते हैं वो सी अपॉन ए होता है। आपके बहुत कुछ देखने को मिलेंगे कि यहाँ ये अनदर फॉर्म में रखा हो सकता है और आपसे क्या होगा कि फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, या आपसे ये पूछा जा सकता है अल्फा क्यूब प्लस बी टू। इसलिए प्लस है हमारे पास फॉर्मूला आपको याद रख रहेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ऐसी यदि हम यहाँ से सिंपलीफाई करते जनरेट अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर है, एक्चुअली तो यही करना था ये पार्ट, लेकिन ये फार्मूला को याद रखना पड़ेगा। ऐसे यदि मुझे ये चीज फाइंड करनी है तो आपको यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब वाला फार्मूला कर सकते हो। अल्फा प्लस देखते हैं पर अल्फा प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इनटू अल्फा। आपको तो ये चीज चाहिए, जैसे आपके पास जो फार्मूला निकला यहाँ से अल्फा क्यूब प्लस बीटा की हम कर रहे हैं, तो अल्फा बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा तो अल्फा प्लस बीटा। तो यदि मैंने ऐसे सम जो प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया तो इसकी वैल्यूज यहाँ पुट कर दूंगा, जैसे माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इनटू ए होगा। तो इसको सिंपलीफाई करेंगे, दैट इज बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2c अपॉन ए। आपका एलसीएम लेने के बाद आंसर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, ये आंसर आता है। ये मैं आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म करा रहा हूँ, इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस आते हैं, खासतौर पर जो यदि नहीं कराया जाएगा तो ये चैप्टर अधूरा जाता है। तो इसी तरीके से हम सोल्व कर रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे पास इसी टाइप में दैट्स माइनस बी अपॉन ए का होल क्यूब माइनस 3 इनटू अल्फा बीटा इज अपॉन एंड अगेन सम ऑफ दोस माइनस बी अपॉन आपके पास माइनस क्यू अपॉन माइनस माइनस प्लस हो गया, bc अपॉन ए से हो गया, मैं लिख सकते हैं a क्यूब माइनस b क्यूब प्लस 3abc। इस टाइप हमारे पास आ सकता है। ठीक है, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए आपसे भी पूछा सकता है कि फाइंड किए अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अल्फा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? यहाँ से अल्फा बीटा एलसीएम या अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा आपने फाइंड कर रखा है यहाँ पर, तो उसकी हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए आया था, और अल्फा बीटा हमारे पास c अपॉन ए, तो इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ए स्क्वायर, और इस हम रेसिप्रोकल कर देंगे a c कैंसिल, यू विल गेट बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन ac। तो इस टाइप के क्वेश्चन हो सके। ठीक है, एक और को ऐसा डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल p ऑफ y की फॉर्म में हमारे पास है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4। आप यहाँ से स्टैंडर्ड पोलिनोमियल यदि आप लेते हैं दैट विल बी ax स्क्वायर प्लस y की फॉर्म में लेंगे ये ay स्क्वायर प्लस by प्लस c। तो ऑन कंपेयरिंग यदि हम यहाँ से कंपेयर करते हैं तो ऑन कंपेयरिंग हमारे पास a की वैल्यू 1 आएगी, b की वैल्यू इज -4 और c की वैल्यू विल बी 3। मुझे जो फाइंड करना है यहाँ से, यदि मैं सम ऑफ जीरोस की बात कर रहा हूँ, सम ऑफ जीरोस, तो सम ऑफ जीरोस होगा अल्फा प्लस बीटा दैट विल माइनस बी अपॉन ए माइनस ऑफ माइनस 4 अपॉन 1, तो दैट विल बी 4, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस विल बी सी अपॉन ए दैट इज 3 अपॉन 1 इज 3। मुझे जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है क्या, अल्फा की पावर 4 बीटा क्यूब प्लस अल्फा क्यूब बीटा 4। आप कॉमन देख रहे हैं यहाँ से अल्फा क्यूब बीटा क्यूब आपको कॉमन दिख रहा है, यहाँ से आपके पास बचेगा अल्फा, यहाँ से बचेगा बीटा, और यहाँ से आप चाहो तो अल्फा बीटा का होल क्यूब लिख सकते हो अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा बीटा हमारे पास कितना है 3, तो 3 का क्यूब इंटू अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 4, और 3 का क्यूब कितना होता है 27 इंटू 4 दैट इज 108। इस टाइप से आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, चेक भी करके देख सकते हो, तो इस टाइप से आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये काफ़ी बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कंसेप्ट, और टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा, और इसी टाइप से हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हो सकता है इस चैप्टर का वन शॉट भी लेके आएँ, लेकिन फिलहाल आपको ये चैप्टर यदि समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। Thank you very much, students.